हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का डिफरेंस और इसके साथ ही मैं आपको डीप लर्निंग का मतलब भी बता दूंगी। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ मशीन टू मिमिक और इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंट बिहेवियर। इमिटेट और मिमिक का क्या मतलब है? कॉपी करना। कॉपी किसको करना? ह्यूमन इंटेलिजेंट बिहेवियर को, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करना। एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क, और ह्यूमन लाइक टास्क भी करना। जैसे रोबोट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? कॉपी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, उनकी तरह काम करने की कोशिश करते हैं। देन मशीन लर्निंग इज अबाउट एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम डेटा। यहाँ पे आप याद रखोगे सारा मेन फोकस किस पे होता है? डेटा पे, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेसर पे, या हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर पे। ठीक है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, विच अलोज अ मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा, जो उस मशीन में फिट हुआ होता है, विदाउट प्रोग्रामिंग एक्सप्लिसिटली, और इसका मतलब है क्लियरली एक्सप्रेस्ड। मशीन लर्निंग में आपने याद रखना है कि जो हमारा पास्ट का डेटा होगा और वही जब हम मशीन में एक डाल देंगे वो उसी पे काम करेगी, सिर्फ पास्ट का सोच के। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं है, इसमें अपग्रेड भी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे अपग्रेड नहीं होता। मशीन लर्निंग में सिर्फ पास्ट के डेटे से ही हम आगे का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अलेक्सा हो या सीरी हो, अगर आप इसे कुछ पूछते हो या कुछ कहते हो तो आगे से वो रिप्लाई भी वैसा ही करेगी जैसे कोई ह्यूमन करता हो। देन ईमेल स्पैम, मोस्ट ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स मशीन लर्निंग यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे फ़ोन पे भी मेल्स आती हैं तो कुछ मेल सीधा डायरेक्टली स्पैम में चली जाती हैं, कुछ हमें इनबॉक्स में शो होती हैं। अब वो कैसे होती हैं? क्योंकि हमारे फ़ोन में ऑलरेडी एक ऐसा डेटा फिक्स है जो कि स्कैन कर लेता है कि कौन सी मेल स्पैम में जाएगी और कौन सी हमें शो होगी। देन एम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम है टू इंक्रीज सक्सेस। वो तो हमें दिख ही रहा है, सीरी, अलेक्सा, गूगल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या सक्सेस ही हैं बट नॉट एक्यूरेसी। अलेक्सा में भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, सीरी से भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। कभी हम बोलते हैं या तो वो कुछ और ही समझ जाती है, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा? टू इंक्रीज एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट काम होता है बट नॉट कंसर्न विद द सक्सेस। अब जैसे ये जो ईमेल स्पैम वाली चीज है, इसको क्या ही सक्सेस मिली? कुछ सक्सेस नहीं मिली है, ये सिर्फ लोगों को पता है, लेकिन एक्यूरेसी से ये काम करता है। इन्वेंटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब इन्वेंट हुई थी? 1950s में, मतलब 50s में। ये मत सोचना 50 लिख दो आप वहां पे, 50s का मतलब है 52 में भी हो सकती है, 3-4 में भी हो सकती है। और यहाँ पे 1960s वाइड स्कोप है क्योंकि अभी भी ये चीजें चल रही हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिटेड स्कोप। 6 पॉइंट है 3 ब्रॉड कैटेगरीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी 3 मेन कैटेगरीज हैं? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मशीन लर्निंग में फर्स्ट है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा हो, कोई टास्क हो। ड्रिवन का मतलब है जो हमें दिया गया होता है और हमें इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फीडबैक देते हैं और उसके बाद ही हमारा आउटपुट निकलता है। सेकंड है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें हमारे पास इनपुट गिवन होता है, वो हमारा हमेशा डेटा होता है, नो लेबल्स, नो फीडबैक और कुछ भी नहीं होता, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा आउटपुट निकल जाता है। देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट का मतलब है मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर। मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर क्या मतलब है? कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो थोड़ा हटके हो, थोड़ा अलग सी हो। इनपुट हम डालते हैं, उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। आउटपुट के बाद जो भी चीज़ हमने बना दी होती है उससे हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड हमारी कोई भी सक्सेस हो सकती है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें रिवॉर्ड मिलता है। नाउ व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग? सबसेट का मतलब है कौन सी चीजें इसका पार्ट है। जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी इसका पार्ट है। अब डीप लर्निंग क्या होता है?
डीप लर्निंग का मतलब है कोई भी ऐसी टेक्निक दैट टीचेस कंप्यूटर टू डू व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन। अब इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? इसकी एग्जांपल है जैसे कि जो हमारी ऑटोमेटिक कार्स होती हैं। अब ऑटोमेटिक कार्स क्या करती हैं? वो एक नेचुरल तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को डील करती हैं कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे कितनी स्पीड देनी है। वो नेचुरली, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेचुरली ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है डेटा जो होता है उस पे काम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? कॉपी करते हैं, ये कॉपी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। और डीप लर्निंग में क्या होता है? नेचुरली ह्यूमन बिहेवियर को देखना कि अगर आम जिंदगी में कोई ह्यूमन एक्ट करेगा तो वो किस तरीके से करेगा। डीप लर्निंग इज द मेन सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, देन मोटिव, दे मेक इंटेलिजेंट सिस्टम टू परफॉर्म एनी टास्क लाइक ह्यूमन। कोई भी टास्क हो, कोई भी काम हो, किचन का काम हो, सफाई का काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, वो सारा कर सकते हैं। In machine learning, we teach machines with data to perform a particular task and give an accurate result. यहाँ पे हमारा accurate result नहीं होता है और यहाँ पे हमारा accurate result होता है। It deals with structured, semi-structured and unstructured data. जो डेटा बन गया हो, नहीं बना हो, आधा बना हुआ हो, वो भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर जाता है। लेकिन मशीन लर्निंग में हमें स्ट्रक्चर्ड मतलब बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ चाहिए डाटा, और सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, क्योंकि डेटे के बिना तो काम होगा ही नहीं। तो अनस्ट्रक्चर्ड तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं होगा तो कोई भी मशीन यहाँ पे काम नहीं करेगी। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड इट अलोज सिस्टम टू लर्न न्यू थिंग्स। यहाँ पे हम न्यू थिंग्स लर्न करते हैं, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, वो चीजें डिसाइड होती हैं। तो आज हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।